जय श्री राम। मैं आचार्य उमेश मिश्रा। आइए हम आपको फिर पुनः प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा में ले चलते हैं, जिसको पढ़ने और सुनने मात्र से ही प्रभु श्री राम हमारा कल्याण कर देंगे। तो जहाँ तक हो सके अपने धर्म को बचाने का प्रयास करिए और अंधविश्वास से दूर रहिए, क्योंकि अंधविश्वास में भटकने से कुछ मिलने वाला नहीं है। प्रभु पर भरोसा रखिए और अपना मन लगा के उनकी कथाओं को सुनिए, आपका कल्याण हो जाएगा। देर होगी पर अंधेर नहीं रहेगा। तो आइए चलते हैं प्रभु श्री राम के रामचरितमानस के अयोध्या कांड में, क्योंकि हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है जो कि बालकांड को हम संपन्न किए, अपने मुखार बिंदु से आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किए। तो आइए फिर आपको पुनः ले चलते हैं प्रभु श्री राम के रामचरितमानस के अयोध्या कांड में। तो उससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूँगा कि हमारे देश संसार में जहाँ भी श्रीमद् भागवत गीता या श्री शिव महापुराण की कथा या फिर प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो, तो उस कथा को संपन्न बनाने में अपना पूर्ण योगदान दें और उस कथा को सफल बनाने का पूर्ण प्रयास करें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा को अपने मुखार बिंदु से जो भी भक्त सुनने वाले हैं, प्रभु श्री राम के रामचरितमानस को उनके तक पहुंचाने में पूर्ण प्रयास करूं। अपनी कृपा प्रभु श्री राम हमारे ऊपर और माता सरस्वती अविघ्नों के हरने वाले भगवान गणेश बनाए रखें। तो आइए चलते हैं आपको प्रभु श्री राम के रामचरितमानस के अयोध्या कांड में। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। बार बार कह राव समुखी सुलोचनी पिक बचनी कारण मोहि सुनाओ गजगामिनी निज कोप कर। राजा बार बार कह रहे हैं, हे समुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बैनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुनाओ। अनहित तोर प्रिया के कीन्हा केहि दुई सिर केहि जमुचह लीन्हा। कहु केहि रंग कही करो नरेशु कहु केहि निपहि निकासों देशु। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया? किसके दो सिर हैं? यमराज किसको लेना अपने लोक को ले जाना चाहते हैं? कह किस कंगाल को राजा कर दूं या किस राजा को देश से निकाल दूं? सकऊं तोर अरि अमरऊ मारी काह कीट बपुर रे नर नारी। जानसी मोर सुभाव बरोरु मनु तब आनन चंद चकोरु। तेरा शत्रु अमर देवता भी हो तो मैं उसे भी मार सकता हूँ। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो चीज ही क्या है। हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती ही है कि मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। प्रिया प्राण सुत सर बसु मोरे परिजन प्रजा सकल बस तोरे। जौ कछु कहो कपट करी तो ही भामिनी राम शपथ सत मोही। हे प्रिय, मेरी प्रजा कुटुंबी सर्वस्व संपत्ति पुत्र यहाँ तक कि मेरे प्राण भी ये सब तेरे वश में अधीन है। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूँ तो हे भामिनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। बिहसी मागु मन भावती बाता भूषण सजही मनोहर गाता। घरी कुघरी समुझिए जिया देखू बेग प्रिया परि हरि कुबेशु। तू हंसकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी मनचाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा। मौका बेमौका
तो मन में विचार रखकर देख। हे प्रिय, जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दे। यह सुनि मन गुनी शपथ बड़ी, बिहसी उठी मति मंद, भूषण सजति बिलोकि मृगु, मनहु किरातिनी फंद। यह सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंद बुद्धि कैकई हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भिलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। पुण्य कह राउ सुहृद जिय जानी, प्रेम पुलक मृदु मंजुल बानी, भामिनी भयउ तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। अपने जी में कैकई को सुहृद जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से फिर बोले, हे भामिनी, तेरा मन चिता हो गया, नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं। राम ही देव देव काली जुबराजू, सज ही सुलोचनी मंगल साजू, दल की उठे सुन हृदय कठोरू, जन छुह छुई गायो पाक बर तोरू। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूँ, इसलिए हे सुनैनी तू मंगल साज सज। यह सुनते ही उसका कठोर हृदय दलक उठा, फटने लगा, मानो पका हुआ बाल तोड़ फोड़ा छू गया हो। ऐसे उपीर बिहसते ही गोई, चोर नारी जिमि प्रगटिन श्रोई, लखहीन भूप कपट चतुराई, कोटि कुटिल मणि गुरु पढ़ाई। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती, जिसमें उसका भेद न खुल जाए। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं लख रहे हैं, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंथरा की पढ़ाई हुई है। यद्यपि नीति निपुण नर नाहु, नारी चरित जलनिधि अवगाहु, कपट स्नेहु बढ़ाई बहोरी, बोली बिहसी नयन मुँह मोरी। यद्यपि राजा नीति में निपुण हैं, परंतु त्रिया चरित्र अथाह समुद्र हैं। फिर वह कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर, ऊपर से प्रेम दिखाकर, नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली, मांगू मांगू पै कहू पिय, कबहु न देहु न लेहु, देन कहेहु बर दान दुई, तेउ पावत संदेहु। हे प्रियतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, पर देते लेते कभी कुछ भी नहीं। आपने 2 वरदान देने को कहा था, उनके भी मिलने में संदेह है। जाने मरम राउ हंसी कहई, तुम ही कोहाब परम प्रिय अहई, थाती राखी न मागिहु काऊ, बिसरी गयऊ मोहि भोर भोर स्वभाऊ। राजा ने हंसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा मर्म मतलब समझा, मना करना तुम्हें परम प्रिय है। तुमने उन वरों को थाती धरोहर रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी वह प्रसंग याद नहीं रहा। झूठे हूँ हम ही दोष जन देहु, दुई के चारि मांगी मकुलेहु, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहूँ बरु बचन न जाई। मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे 2 के बदले 4 मांग लो। रघुकुल में सदा से यह रीति चली आई है कि प्राण भले ही चले जाएं, पर वचन नहीं जाता। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम होहि की कोटिक गुंजा, सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मन मनु गाए। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है। क्या करोड़ों घुंघचियाँ मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती हैं? सत्य ही समस्त
उत्तम सुकृतों पुण्यों की जड़ है। यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और मुनि जी ने भी यही कहा है। तेहि पर राम शपथ करी आई, सुकृत स्नेह अवधि रघुराई। बात दृढ़ आई, कुमति हंसी बोली, कुमत कुबि हग कुलह जनु खोली। उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ करने में आ गई, मुंह से निकल पड़ी। श्री रघुनाथ जी मेरे सुकृत पुण्य और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करा के दुर्बुद्धि कैकई हंसकर बोली, मानो उसने कुमुत बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी बाज को छोड़ने के लिए उसकी कुल ही आंखों पर की टोपी खोल दी। भूप मनोरथ शुभग मनु सुख सुविहंग समाज, भीलिनी जिम छाड़न चहती बचनु भयंकरु बाजु। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है। उस पर भिलनी की तरह कैकई अपना वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा को अब आपको अगली कथा में ले चलूँगा, क्योंकि मास पारायण का 13वां विश्राम है। तो मैं इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे विदा लेता हूँ। अगर हमारी कथा, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जाने अनजाने में श्री प्रभु राम के रामचरितमानस की कथा को आप तक पहुँचाने में कहीं से भूल चूक हुई हो तो प्रभु श्री राम के चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन और प्रार्थना करूंगा कि हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें और जहां तक हो सके अपने मुखार बिंदु से आप सभी भक्तगणों को, जो भी रामचरितमानस की कथा को सुनने वाले हैं, उनके तक पहुंचाने में पूर्ण प्रयास करूं और सभी जो भी भक्त हैं उनके ऊपर भी प्रभु श्री राम अपनी कृपा बनाए रखें और उनका दिन मंगलमय हो। अगली कथा को लेकर मैं आपसे फिर मिलता हूं। धन्यवाद।